एक छोटी सी भिखारिन चुपके से कुत्तों के आने जाने वाले छोटे दरवाजे से महल में घुस गई। कई दिनों से भूखी होने के कारण उसने मेज पर रखा एक सादा सा बन उठाया और जल्दी से मुंह में डाल लिया, लेकिन निगलने से पहले ही पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। तभी वहाँ राजकुमार आ गया। उसने उससे पूछा कि इतनी सारी अच्छी चीजों में से उसने सिर्फ बन ही क्यों चुना। छोटी भिखारिन ने जवाब दिया कि बन सबसे सस्ता होता है। उसे अंडे या मुर्गी उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर राजकुमार को उस पर दया आ गई और उसने सारा खाना उसे दे दिया। उसी समय भिखारिन ने पास ही एक सुंदर स्त्री को लेटा देखा। उसने जिज्ञासा से राजकुमार से पूछा कि वह कौन है। राजकुमार ने बताया कि वह उसकी पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन पास में खड़ा एक पेई फूल धीरे धीरे फुसफुसाया कि राजकुमारी मरी नहीं है बल्कि जहर की वजह से बेहोश है। ये बात सिर्फ वही छोटी भिखारिन सुन सकी। उसने तुरंत राजकुमार को सब कुछ बता दिया, लेकिन राजवैद्य ने सिर हिलाकर कहा कि वह राजकुमारी को अच्छी तरह जांच चुका है और उसके जिंदा होने की कोई संभावना नहीं है। तभी पेई फूल ने फिर कहा कि जहर एक गुड़िया के अंदर बंद है। अगर उस गुड़िया को जला दिया जाए तो राजकुमारी जाग जाएगी। ये सुनते ही छोटी भिखारिन ने पास पड़ी गुड़िया उठानी चाहिए, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। वह गुड़िया राजकुमारी की बेटी की आखिरी याद थी जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि राजकुमार ने भी उससे गुड़िया छोड़ देने को कहा, लेकिन पेई फूल बार बार उसे गुड़िया जलाने को कहता रहा। बिना डरे छोटी भिखारिन ने गुड़िया को सीधे अंगीठी में डाल दिया। तुरंत धुएं से एक काला बिच्छू बना और फिर धुआं खत्म हो गया। उसी पल राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। खुशी से भरकर राजकुमार ने आगे बढ़कर राजकुमारी को गले लगा लिया। राजकुमारी ने छोटी लड़की को देखा और अपनी जान बचाने के लिए उसका दिल से धन्यवाद किया। उसने उसे प्यार से बाहों में भर लिया। फिर उसे याद आया कि अगर उसकी अपनी बेटी जिंदा होती तो वह भी इसी उम्र की होती। उसी समय राजकुमार ने उस छोटी भिखारिन को गोद लेने का सुझाव दिया। राजकुमारी खुशी खुशी मान गई। इसके बाद से छोटी भिखारिन खुशहाल जिंदगी जीने लगी। अब उसे कभी खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी।